नहीं पीना इस घर का पानी। ए, दूर हटो हमसे। हमारे मुंह से आशीर्वाद नहीं, सिर्फ श्राप निकलेगा अभी। रुद्रायन जी, बताइए तो हुआ क्या है? विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात? इसमें से कौन सा पत्री गौरी का है? अब क्या जवाब देंगे बड़के पापा? क्योंकि हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि दुई ठो पत्री हमारे घर में आई कहां से। और मजेदार बात देखो, दोनों पत्री लड़की का है और दोनों का उम्र लगभग एक ही, और दोनों एक ही पंडित ने बनाए, आपका पुरोहित जी ने। अंतर बस इतना है कि दोनों में से एक किसी सौभाग्यशाली लड़की की है और दूसरी किसी अभागन की है। बहुत नाम सुने थे मिथिला में, विश्ववीर छा। कुछ भी हो, आदमी खानदानी है। ये कैसा खानदान है रे? पीठ में छुरा घोंप के रिश्ता करते हो। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। प्रार्थना कीजिए अपने ईश्वर से कि ये गलतफहमी हो, वरना एक सेकंड नहीं लगेगा हमको ये रिश्ता तोड़ने में। फिर अपनी कुंवारी बेटी को बिठाए रखिएगा जिंदगी भर और पल। और बताइए इसमें से असली कौन सा है? ये तो हमारी गौरी की पत्री है, और ये दूसरी कुंडली ये दूसरी पत्री किसकी है? पता नहीं। नाम भी मिटा हुआ है। कहना बड़ा मुश्किल है। झूठ मत बोलिए झा बाबू। हम और झूठ बोलेंगे, और वो भी आपसे? ईश्वर की सौगंध खा के कहते हैं हम। इस पत्री के बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्या है कि हमारे पुरोहित जी बहुत सी कुंडलियां बनाते रहते हैं, घड़ी होके चली गई होगी साथ में। अगर ऐसा है तो हम गौरी को अपने साथ लेकर जाएं। सच्चाई साबित करने के लिए इसको भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। आज कल ही यहाँ पे होती ना तो बहुत खुश होती। उसको वैसे भी ये धर्म कर्म वाले कामों में बड़ा मजा आता है। हनुमान जी तो उसके राम जी की फेवरेट है। पिशिमा, डोंट यू थिंक कि ये दादी का भंडारे का प्लान कुछ अचानक से बन गया? हाँ युग, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हनुमान जी का तो भंडारा शनिवार और मंगलवार को होता है ना? आई थिंक वो कुछ छुपा रही है हमसे। मगर क्या? कहीं हमारे पीछे से तो कुछ। लीला जी, अरे आप ये क्या कर रही हैं?
चौधरानी जी, हमारी प्रिंसेस प्रिंसेस होगी अपने मायके में। यहाँ ये हमारी होने वाली बहू है और हमारे घर की बहुएं अग्नि परीक्षा देने में कतई नहीं हिचकिचाती है। ये हमारे घर का नियम है। आप कुछ समझिए तो। आप बेटी की ससुराल में आवाज थोड़ी नीची और सवाल थोड़े कम पूछे जाते हैं, और हमको बहुत अच्छी तरह पता है हम क्या कर रहे हैं। पंडित जी, हवन की तैयारी कीजिए। जी। जिसका सूर्य उच्च का हो वो जातक अगर शुक्र की अंतर्दशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा के दौरान आर्द्र नक्षत्र के चौथे चरण में अगर अग्नि पर से भी गुजर जाए ना, तो अग्नि भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। और वो चरण 9:21 पर शुरू होने वाला है और उसी के साथ प्रारंभ होगी इसकी अग्नि परीक्षा। अगर ये कुंडली वही है जो झा बाबू हमको दिए थे, तो अग्नि तो इसका बाल भी बांका नहीं न करेगी। लेकिन अगर नहीं है तो भस्म। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप हमारी बिटिया के साथ? हम तो वही कर रहे हैं जो ऊपर वाला हमसे करवा रहा है। अगर इसके भाग्य में युग लिखा हुआ है, तो हम या अग्नि कौन होते हैं विधि का लिखा मिटाने वाले हैं? पंडित जी, और कितना समय है मुहूर्त शुरू होने में? बस 3 मिनट और 15 सेकंड में शुरू हो जाएगा चौथा चरण। ठीक है, तब तक हम जरा विधि सामग्री लेकर आते हैं। आपके पास भी समय रहेगा सोचने के लिए पत्री सही है या गलत। काली, ये क्या हो रहा है? हम ये सब नहीं कर सकते। गौरी, तुझे कुछ नहीं होगा, बस राम जी को प्रे कर, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। बड़के बाबा, प्लीज कुछ करिए। अगर गौरी को कुछ हो गया तो? आपके साथ ये पहले भी हो चुका है बड़के पापा, आपको पता है कितनी तकलीफ हुई थी आपको। बड़के पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज कुछ करिए। बड़के पापा, सच को स्वीकार कर लीजिए। डार्लिंग जी, प्लीज डू समथिंग। चौधराइन जी तो हमारी पुच्ची पाई को एकदम बंद करने पे लगी हैं। बड़के पापा, आप युग को फोन। बड़के पापा, प्लीज चौधराइन जी को पूरा सच बता दीजिए, इसी में भलाई है। बड़के पापा, जल्दी कुछ सोचिए, वरना गौरी को आग में जलना पड़ेगा। एक
एक तरीका है। क्या? तुम वही करो जो तुम आज तक करती आई हो। तुम गौरी की जगह ले लो। यही होना था नकचड़ी बिल्ली के साथ। हम तो कहते हैं अच्छा है कि रिश्ता टूट जाए, हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। हाँ वैसे एक बात कहें, ये तो एक तीर से 3 शिकार हो जाएंगे। टाइम भी पास हो जाएगा, ये रिश्ता भी टूट जाएगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। समझी कि समझाएं? युग को फोन करें या नहीं करें? क्या करें हम युग को मैसेज कर देते हैं। ये मिथिला का ट्रैफिक भी ना दिन ब दिन बढ़े ही जा रहा है। बचपन से तुमने गौरी की रक्षा की, आज हमारी खातिर तुम उसकी तकलीफ अपने सर पे ले लो। देखो हमारी फूल सी प्रिंसेस इस आग में झुलस जाएगी। देखो पत्री तुम्हारी है, तुम्हारा भाग्य बड़ा प्रबल है। घूंघट ओढ़ो और इन शोलों पर चल जाओ। देखो सोचने का मौका नहीं है, तुम्हें ये करना होगा काली। काली प्लीज, हमसे ये नहीं होगा। प्लीज हमारी शादी टूटने से बचा लो प्लीज। काली, डू इट फॉर हमारी पुची पाई। पति खो चुके हैं अपना, लेकिन पोते की जिंदगी के साथ कोनो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। विश्ववीर झा, आज तो दूध का दूध और पानी का पानी कोर के तुम लेंगे। अरे खुद भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर आ जाए ना तो इस परीक्षा को नहीं रोक सकेंगे। घर के कुल दीपक पर कोनो आँच नहीं आनी चाहिए। मान जाओ काली, हम विनती करते हैं, अगर ये रिश्ता टूट गया और गौरी को कुछ हो गया, मरा हुआ मुंह देखोगे। नहीं, देखो काले, हम अपनी बेटी के टूटते हुए रिश्ते को नहीं देख सकते। मान जाओ। लड़के पापा, सोचिए, अगर लीला जी ने घूंघट उठाकर हमारा चेहरा देख लिया तो आपका एक और झूठ उनके सामने आ जाएगा। कितना धोखेबाज समझेंगी वो आपको। गौरी प्रिंसेस है ना आपकी, फूलों की तरह सहेज कर पाला है आपने उसे सरेआम लीला जी के एक बेमतलब के अंधविश्वास की वजह से इम्तिहान देने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि आप सब चुप खड़े हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? ये पागलपन है बड़के पापा, और हमें इसे रोकना होगा।
किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में। पत्री चाहे किसी राजकुमारी की हो या किसी नौकरानी की, चलेगी तो एक औरत ही ना। क्यों हमारा समाज औरतों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? औरतों को ऐसा करना चाहिए, औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। औरतों के लिए ये सही है, औरतों के लिए ये सही नहीं है। क्यों सीता मैया को वनवास काटने के बाद भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? क्यों हम औरतों के हिस्से में सारे ताने, सारी इम्तिहान, सारी अग्नि परीक्षाएं? हम कई बार आपको कह चुके हैं भटके पापा, और एक बार कह देते हैं, अंधविश्वास के पागलपन का केवल एक ही इलाज है, प्यार। प्यार की ताकत से बढ़कर और कोई ताकत नहीं है भटके पापा। हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, हमसे विनती करने के बजाय गौरी पर हो रहे जुल्म को रोकिए। क्योंकि अगर आज गौरी को कुछ हो गया तो आप और हम ही नहीं, पूरा समाज शर्मिंदा होगा। काली, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। प्लीज गौरी, तुम जानती हो हम तुम्हारे लिए इन अंगारों पर क्या आग में अपनी जान भी दे देंगे। अगर तुम हमें बहन मानती हो तो कसम है तुम्हें हमारी, मत दो ये अग्नि परीक्षा, बिल्कुल नहीं। और हम ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, अगर तुमने ये अग्नि परीक्षा दे दी तो इस अग्नि परीक्षा के नाम पर इस देश में हजारों गौरियां सताई जाएंगी। और जरूरी नहीं कि उनमें से हर किसी की किस्मत में एक काली हो। चुप! सुनिए झा बाबू, इसको कहिए इतना नाटक कहीं और जाकर खेले, वरना गौरी से पहले ही भस्म हो जाएगी इस आग में। हम आपसे विनती करते हैं, एक बार, बस एक बार अपने इस अंधविश्वास से ऊपर उठकर सोचिए। एक औरत होने के नाते दूसरी औरत की स्थिति के बारे में सोचिए। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए और कहिए, ये सब जो हो रहा है क्या ये सही है? सनीमा, हम भी देखते हैं कभी कभी। चलो तुम्हारी बात मानकर सोचेंगे एक औरत होने के नाते। मगर क्या तुम सोच पाओगी एक विधवा की तरह? रह पाओगी बगैर मांग में सिंदूर के, हाथ में बगैर चूड़ी के? नहीं ना? एकदम चुप। बात करती है। नौ 20 हुआ है। अगर 9:21 तक की परीक्षा शुरू नहीं हुई तो मुंह नहीं देखेंगे तुम्हारा कभी। ना हम
और ना युग। ये मिथिला है, मिथिला। यहाँ के औरतों के खून में है अग्नि परीक्षा देना। पंडित जी, आरंभ करो।